हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के इंपॉर्टेंट कुछ एक एमसीक्यू हम करेंगे। दिस इज द वीडियो नंबर 5 इन द डेली एमसीक्यू सीरीज एट द मास चंडीगढ़ आईएएस अकेडमी। So let's start with the series. The question number one is related to in India, which of the following is responsible for maintaining the price stability by controlling inflation? Who is responsible in India for maintaining the inflation? The Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is responsible. Reserve Bank of India through its monetary policy committee always decide the rates, and the inflation target by Reserve Bank of India 4 plus minus 2 means the inflation can vary between 2 to 6. अगर इन्फ्लेशन 2 या 6 से ज़्यादा होता है, in that case the RBI will take the action to manage the inflation in the country. So the answer of this question will be D, the Reserve Bank of India. Now let's move to the question number 2. With reference to the Indian economy, the demand pull inflation can be caused increased by which of the following? Demand pull inflation किस वजह से इंक्रीज होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जो किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ा देगा। डिमांड बढ़ाने के दे कैन बी द मल्टीपल रीजन। या तो देयर इज मोर मनी इन द पीपल हैंड, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट ने कोई फिजिकल स्टिमुलस दिया है इकोनॉमी को जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई है, परचेजिंग पावर हमारे रुपये की बढ़ गई है। दीज आर द मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का कि सप्लाई डाउन हो गई, बट दैट्स अ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट। हमें पूछा गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन कौन कौन सी होगी। सो आंसर दिस क्वेश्चन एक्सपेंशनरी पॉलिसी। यस, इन द एक्सपेंशनरी पॉलिसी देयर विल बी द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द मार्केट दैट लीड टू द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन। सेकंड, फिजिकल स्टिमुलस की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है या फिर कोई स्कीम ऐसी चला रहा है जिसकी वजह से लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, and that lead to the increase in the inflation here. थर्ड पे है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेज। अगर वेजेज को इन्फ्लेशन से इंडेक्स करेंगे तो वेजेज हमारे ओरिजिनली कम हो जाएंगी, तो हमारे पास कम डिमांड रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम द बी सी एंड डी, एंड वी आर लेफ्ट विद द वन ऑप्शन 1, 2 and 4. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, 2 and 4. 4 इज द हाई परचेजिंग पावर। यस, अगर हमारे रुपये की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, इन दैट केस द इन्फ्लेशन विल बी मोर हायर। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द 1, 2, 4. आंसर विल बी ए हियर। Okay, now let's move to the next question. Which of the following likely to be the most inflationary in effect? सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन किस कॉन्टेक्स्ट में होगा? सबसे पहला, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट्स, बोरोइंग द बैंक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट्स, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। इन्फ्लेशन सब में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कब होता है? व्हेन द गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट को कवर करती है थ्रू द printing of new currency, through the printing of new currency. In that case there will be the highest inflation. So we can say the creation of money to finance a budget deficit, that will lead to the highest inflation. So the answer of this question is D. Option number D is the answer. Now let's move to the question number 4. Question number 4 is about the weightage of the food in consumer price index is higher than that of the wholesale price index. Yes, this is a factual statement कि consumer price index में ज़्यादा weightage है food का as compared to the WPI. Does not capture the changes in the price of services while CPI does. Yes, this is also a factual statement कि wholesale price index में there is a not capture change in the price, services के price में change में capture नहीं होता जबकि CPI में होता है। Reserve Bank of India has now adopted the WPI as its key measure. नहीं, ऐसा नहीं है, WPI is not a key measure, CPI यूज होता है। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज 1 and 2 ओनली। तो वी कैन से दिस इज अ फैक्चुअल साइड ऑफ क्वेश्चन। CPI WPI वैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन में, जहाँ पे स्टेट PCS UPSC में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दिस एग्जाम। तो CPI और WPI के बारे में हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विद रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया, Which of the following statement is correct? इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? यहाँ पे कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ रहा है, नॉट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नो रोल इन द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। कंट्रोल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RBI कंट्रोल द इन्फ्लेशन। डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। येस, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि अगर आप
इकोनॉमी से मनी सर्कुलेशन कम कर दोगे, इन दैट केस देयर विल बी द डिक्रीज इन द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगा इकोनॉमी में, देयर विल बी द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा इंक्रीज होगा. सो A, B and D are wrong statement. C is a correct statement. So the answer of this question is C. Next question पे आते हैं. Before going to the next question, as a March Chandigarh IAS Academy, we are launching our GS batch. GS batch for the state PCS as well as the GS batch for the UPSC we are launching. So you can join our batch from going through the website of the March Chandigarh IAS Academy website पे जाके आप इनको join कर सकते हैं. And these batch का specific what are the specific features? The Delhi faculty will teach you, the top Indian faculty from a top Indian institution will going to teach you at Chandigarh. इसके साथ साथ आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, आपको करंट अफेयर्स के नोट्स, करंट अफेयर की क्लासेस, CSET की क्लासेस, टेस्ट सीरीज and the booklets, everything will be provided at Sammaan Chandigarh IAS Academy. Means this is going to be a one-stop solution for your preparation. So you can join the Sammaan Chandigarh IAS Academy. न्यू बैच स्टार्ट हो रही है कंटिन्यूसली 9th of June, 16th of June से नए बैच हैं, तो you can join the Sammaan Chandigarh IAS Academy for your state PCS preparation and the UPSC preparation and achieve your dream to become an SDM and IAS officer and to get a government job. Okay, you can call at this number 998-8032-933 and okay, you can connect with us. You can also counseling by our mentors which will help to guide you how to prepare for this examination. Next question पे आते हैं. Which one of the following bring out the consumer price index of industrial worker? Consumer price index multiple type के होते हैं, तो consumer price index industrial worker कौन निकालता है? This is by the Labour Bureau. This is by the Labour Bureau release the consumer price index for the industrial worker. Answer of this question is C. अगर हम देखते हैं तो multiple kind of consumer price indexes आते हैं. The CPI for industrial worker by the Labour Bureau, CPI for the AL agriculture laborer by the Labour Bureau, CPI for the rural labor by the Labour Bureau, but CPI कॉमन CPI निकाला जाता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नाउ NSO के थ्रू ये निकाला जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स? अभी हमने इससे सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस किया था. व्हेन द क्रिएटिंग द न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट्स दैट विल लीड टू द हाई इन्फ्लेशनरी इफेक्ट इन द इकोनॉमी. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ए राइज इन जनरल लेवल प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय, किस वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, यस हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो देयर विल बी द हायर इंक्रीज इन द प्राइसेस. डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, यस अगर आउटपुट कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो यस इट्स लीड टू द इंक्रीज इन द प्राइसेस. तो अगर आप देखोगे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो देयर विल बी इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन. सप्लाई अगर कम होगा, इन दैट केस देयर इज आल्सो इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन. इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, अगर डिमांड भी इंक्रीज होगा तो दैट आल्सो लीड टू द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, 2 and 3. All the 3 are correct here. Let's move to the next one. Consider the following statements. Inflation benefit the debtors, इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर्स. इन्फ्लेशन बेनिफिट्स करता है डेटर को, क्योंकि वैल्यू जो जिस मनी वैल्यू पे आपने कोई उधार लिया था उसकी मनी वैल्यू कम हो जाती है जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है. अगर हम 500 रुपये की बात करते हैं, जो 500 रुपये की वैल्यू 10 साल पहले होती थी वो आज उससे हाफ हो गई है. तो मीन्स जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो डेटर को तो फायदा करेगा. बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर आज अ क्रेडिटर हियर. बॉन्ड होल्डर जो होते हैं क्रेडिटर होते हैं, तो क्रेडिटर को नुकसान करता है. तो द आंसर क्वेश्चन नंबर 9 इज ए हियर. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज इंडिया अवेलेबल टू अ मंथली बेसिस ओनली? नो. As compared to the CPIW for industrial worker, the WPI had a less weight to the food article. Yes, WPI had a less weight to the food article. So the answer of this question is C here. Both the statement are correct. The wholesale price index is available in monthly basis पे available है, and the CPI give the less weight to the food article. As compared to the consumer price index, industrial worker, WPI had a less weightage to the food article. So these are the 10 questions under this economy series. We will meet in the next video. Until you can have any doubt in the economy, science, you can mention in the comment section. अगर आपको counseling चाहिए related to how to prepare the examination, you can mention in the comment section and our mentor will be in touch with you. You can also join our telegram channel, the March Chandigarh IAS Academy के नाम से है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. You can also follow our Instagram channel and the YouTube channel. इन पे हम डेली बेसिस पे अपडेट्स डालते हैं, करंट अफेयर अपडेट्स डालते हैं, MCQs डालते हैं कि आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर से, वो भी डेली अपडेट्स आते हैं. शॉर्ट्स वीडियो, लॉन्ग वीडियो फॉर UPSC preparation we are directly putting on our social media channels. So please follow our social media channel on Instagram, Facebook and the YouTube. Thank you.